ओहायो मिनासा, स्वागत है आपका मेरे न्यू एपिसोड ऑफ सीरीज अल्फाबेटिकल एनिमे रिकमेंडेशंस। तो इन दिस मैं सजेस्ट करने वाला हूँ लेटर सी और लेटर डी से चार बहुत ही अच्छे और मस्ट वॉच एनिमे रिकमेंडेशन। तो स्टार्ट करने से पहले किस कलर की चड्डी पहने हो? जस्ट किडिंग, अगर आप लोगों ने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो आप जाके वो देख सकते हैं जिसमें मैंने लेटर ए एंड लेटर बी से एनिमे रिकमेंड किया है। ओके, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, तो स्टार्ट करते हैं ये बेसिक वीडियो। जो लेटर सी है उससे मेरे लिस्ट का फर्स्ट एनिमे है काउबॉय बीपॉप। काउबॉय बीपॉप एक फ्यूचरिस्टिक एनिमे है जो सेट है ईयर 2071 पे। इस सीरीज में एक टाइम ट्रैवलिंग बाउंटी हंटर क्रू होता है जिनके पास एक स्पेसशिप होता है जिसका नाम है बीपॉप। इस सीरीज में बाउंटी हंटर जो होते हैं वो क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं एंड उसको जिंदा रिटर्न कर देते हैं पैसों के बदले। इस सीरीज में हमारा मेन कैरेक्टर है स्पाइक स्पेगल जो एक आइकॉनिक स्पेस काउबॉय है। उसके बाल ग्रीन है। अगर आपको स्पेस वॉर्स और फ्यूचरिस्टिक एनिमे पसंद है तो ये एनिमे को आप ट्राई कर सकते हो। टी लेटर से सेकंड मस्ट वॉच एनिमे है कोड गियास। कोड गियास एक एनिमे सीरीज बहुत ही ज़्यादा मस्ट वॉच है ये सीरीज एंड ये फॉलो करती है एक स्टोरी जिसमें एक प्रिंस होता है लिलोच जिसे देश से निकाल दिया गया होता है। फिर वो एक मिस्टीरियस वुमेन से मिलता है जिसका नाम होता है सीसी, जो लिलोच को एक पावर देती है, द पावर ऑफ एब्सोल्यूट ओबीडियंस, जिससे लिलोच एक ग्रुप बनाता है और ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ता है। ये मोस्ट रिकमेंडेड है और आपको कोड गियास को एक ट्राई तो एटलीस्ट देनी चाहिए। तो 3 लेटर से थर्ड मस्ट वॉच एनिमे है चार्लेट। चार्लेट एक अल्टरनेट रियलिटी में सेट है जहां हर 75 साल में एक शॉर्ट पीरियड कॉमेट चार्लेट जमीन के करीब से गुजरता है। जब ये होता है तो एक खास तरह के डस्ट जो है वो अर्थ पे गिरता है जो कुछ प्री एडोलसेंट बच्चों के अंदर चला जाता है। जब ये बच्चे पुबर्टी तक पहुंचते हैं तो उनमें सुपर ह्यूमन पावर डेवलप होने लगती है। ये कहानी जापान में युन ओसाका नाम के एक लड़के के आसपास घूमती है जिसमें एक खास पावर होती है। वो किसी भी दूसरे इंसान के शरीर को टेम्पोरली सिर्फ 5 सेकंड के लिए कंट्रोल कर सकता है या पोजेस कर सकता है। पहले तो वो अपनी इस पावर का गलत फायदा उठाकर एक आराम की स्कूल लाइफ जीना चाहता है, लेकिन अचानक उसका सामना नाओ तोमोरी नाम की एक लड़की से होता है। नाओ के पास एक खास पावर होती है, वो किसी एक इंसान के लिए अपने आप को इनविजिबल कर सकती है। सो इनफ स्पॉयलर्स, एनिमे काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड आई नो तुम्हारा भी मन कर रहा होगा वॉच करने का, तो इंतजार कैसा, जल्दी जाओ और वॉच करो ये मास्टरपीस। तो 3 लेटर से फोर्थ मस्ट वॉच एनिमे है क्लासरूम ऑफ द एलीट। क्लासरूम ऑफ द एलीट एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जो कियोताका आयानोकोजी को फॉलो करता है। वो एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एलीट स्कूल ज्वाइन करता है जहां एजुकेशन सिस्टम पूरा मेरिट बेस्ड होता है। इस स्कूल का स्ट्रक्चर ऐसा है कि स्टूडेंट को उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस में रैंक किया जाता है और सब उनकी क्लास की हायर स्टेटस पाने के लिए कम्पीट करते हैं। सीरीज दिखाती है कि कैसे स्टूडेंट एक दूसरे के साथ दिमाग लगाकर स्कीम्स बनाते हैं, स्ट्रगल करते हैं एंड इस कट थ्रोट इन्वायरमेंट में भी अपने आप को मेन प्रोटैगनिस्ट को करते हैं, जहाँ सोशल और इकोनॉमिक क्लास काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल करती है। और इसी के साथ हमारा सी लेटर की लिस्ट खत्म हो जाती है। अब हम बात करने वाले हैं लेटर डी से मस्ट वॉच एनिमे के ऊपर। इस लिस्ट का फर्स्ट एनिमे है डीमन स्लेयर। तो ये कहानी है ताइसू एरा के जापान में सेट है जिसमें तांजीरो कामाडो जो कि एक नेक दिल लड़का है, वो अपना गुजारा चलाने के लिए कोल बेचता है। लेकिन एक दिन उसकी फैमिली पर एक डीमन का हमला हो जाता है जिससे उसकी पूरी फैमिली मर जाती है। उसकी छोटी बहन नेजुको वो डीमन बन जाती है। तांजीरो एक सफर पर निकलता है ताकि नेजुको को फिर से इंसान बना सके और अपनी फैमिली की मौत का बदला ले सके।
इस मिशन में वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन करता है ताकि इतानो पर हमला करने वाले डीमन से लड़ सके। सीरीज तांजीरो और उसके साथियों जेनित्सु अगात्सुमा, इनोसुके हाशिबारा के सफर को दिखाता है, जिसमें वो जापान भर घूमकर अलग अलग डीमंस और उनके शक्तिशाली तब कोऑर्डिनेट्स को से लड़ते हैं। आखिरकार वो डीमन किंग मुरान की बुद्ध तक पहुंचते हैं और एक बहुत ज़बरदस्त बैटल होती है। और मेनली ये सीरीज़ अपने एनिमेशन की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए आपको इसे एक ट्राई तो देना ही पड़ेगा। बात करते हैं सेकेंड एनिमे की, तो वो है डेथ नोट। डेथ नोट एक मांगा और एनिमे सीरीज है जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट लाइट यागामी की कहानी को बताता है। लाइट को एक सुपरनैचुरल बुक मिलती है जिसे डेथ नोट कहा जाता है। इस नोटबुक की खासियत ये है कि अगर इस पे किसी का नाम लिखा जाए और उसका चेहरा सोचा जाए तो वो आदमी मर जाता है। लाइट इस नोटबुक का इस्तेमाल दुनिया से क्रिमिनल्स खत्म करने के लिए करता है और वो कीरा नाम से मशहूर हो जाता है। उसके इस काम पर दुनिया के सबसे बड़े डिटेक्टिव एल की नज़र पड़ती है, जिससे कीरा को पकड़ने का टास्क दिया जाता है। सीरीज एक बहुत ज़बरदस्त कैट एंड माउस गेम को दिखाता है, जिसमें लाइट और एल एक दूसरे से चतुराई और दिमाग लगाकर जस्टिस और कंट्रोल के लिए एक दूसरे से टक्कर लेते हैं। ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा स्टार्टर एनिमे हो सकता है न्यू एनिमे वॉचर्स के लिए। तो अगर तुम एक न्यू एनिमे वॉचर हो, प्लीज गिव इट अ ट्राई। अब हमारा थर्ड एनिमे है ड्रैगन बॉल। ड्रैगन बॉल एक मांगा और एनिमे सीरीज है जो सन गोकू की कहानी को बताता है। गोकू एक हंसी मस्ती करने वाला शक्तिशाली योद्धा टाइप का कैरेक्टर है, जिसके पास एक बंदर जैसी पूंछ होती है। वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपने दोस्तों को बचाने के लिए नए नए सफर पर निकलता है। कहानी गोकू और उसके साथियों को फॉलो करती है जब वो ड्रैगन बॉल्स की तलाश करते हैं। ये एक जादुई गेंद है जो इसके साथ वो उसे इकट्ठा करता है और अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो वो एक इच्छा पूरा करता है। ड्रैगन तेरेनॉन को बुलाने की शक्ति रखता है वो। इस सफर में गोकू और उसकी टीम को कई शक्तिशाली विलेंस का सामना करना पड़ता है जो ड्रैगन बॉल्स को अपनी बुरी मंशा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। सीरीज अपने धमाकेदार बैटल्स, जबरदस्त मार्शल आर्ट टेक्निक्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का थीम के लिए मशहूर है। और इसी के साथ लास्ट एनिमे है डेथ परेड। इस सीरीज में जब कोई इंसान मर जाता है तो उसे आफ्टर लाइफ के एक रहस्य से भरे टावर के किसी बार में भेज दिया जाता है। ये बार्स आर्बाइटर्स द्वारा चलाई जाती हैं, जो बारटेंडर होते हैं मरने वाले लोगों का न्याय करते हैं। मरने के बाद इंसानों को डेथ गेम्स नाम के खेल खेलने पड़ते हैं, जिसमें उनकी आत्मा दांव पर लगी होती है। ये गेम्स उनकी मौत के पीछे के राज को सामने लाते हैं और ये तय करते हैं कि उन्हें रीइंकार्नेशन मिलेगा या उन्हें वॉइड में भेज दिया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और प्यारा कॉन्सेप्ट है। वन ऑफ माई मोस्ट रिकमेंडेड एनिमे, मस्ट वॉच, मस्ट ट्राई। तो वी गाइस आर एट द एंड ऑफ द वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई, बट देयर इट इज नाउ। ये ओवर हो गया। फिर मिलता हूँ एक न्यू क्रेजी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, गुड बाय।